हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बुक दुर्वा चैप्टर 1 गुड़िया का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये गुड़िया चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कठिन शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी होता है, तो वो जान लेते हैं। तो देखिए, नुक्कड़, नुक्कड़ मीन्स होता है मोड़ या छोड़। उसके बाद है मूंद या मूंदना, मीन्स बंद या बंद करना। चुनरी, चुनरी मीन्स ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी। भली, भली मीन्स अच्छी, सुंदर। सलोनी, सुंदर। गुदरी, गुदरी मीन्स फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई या बिछावन। शिशुमन, शिशुमन मीन्स बालमन या भोला मन। रंगारंग मीन्स रंग बिरंगी, रोज मीन्स हर दिन। अब है आपका पहला प्रश्न कि गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है। तो उत्तर लिखेंगे कि गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। अब है आपका दूसरा ख नंबर प्रश्न है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा हुई है वह कैसी है। तो उत्तर लिखेंगे कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा हुई है वह प्यारी सी है, आंखें खोल और मूंद सकती है, पिया पिया बोल सकती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली है, वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। अब है गौ नंबर में कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। तो उत्तर लिखेंगे कि कवि ने उसे खिलौनों की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। तो अब है शब्दों की दुनिया। तो दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। तो देखिए बच्चों, आपको जो अंतिम वर्ण है उससे आपको एक नया शब्द बनाना है। तो आप नया शब्द कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, जैसे कि है यहाँ पे पिया है, तो पिया है तो पिया का जो अंतिम शब्द है, ये देखिए अंतिम जो है वर्ण या है, तो या से कौन सा नया शब्द बना? तो याद बना। उसके बाद याद के अंत में क्या है? दौ है, तो दौ से दवाई बना। दवाई के अंत में दीर्घई है, तो दीर्घई से आपका ईमानदार बना। देखिए, ईमानदार बना। उसके बाद है रौ लास्ट में है, रौ से रमजान बना है। अब देखिए खोल है, तो लास्ट में लौ है, तो लौ से लड़ाई बना। फिर है दीर्घई, तो दीर्घई से ईमान बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नौ है, लास्ट में नौ, तो नौ से ईमान, इमाम होगा। देखिए इमाम, तो इमाम से उसके बाद लास्ट में ये मौ है ना, तो मौ से ये महीना बन गया। फिर है नौ ना लास्ट में, तो नामुमकिन हो गया। फिर लास्ट में नौ है, तो नमक हो गया। अब देखिए शिशुमन है, शिशुमन के लास्ट में नौ है, तो नौ से क्या हो जाएगा? नलीन। उसके बाद लास्ट में फिर नौ है, तो नौ से नन्हा हो गया। फिर लास्ट में हाँ है, तो हाँकना हो गया। फिर ना है, तो नाराज हो गया। अब फिर लास्ट में जौ है, तो जौ से जमीन हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको एक नया शब्द बनाना है। जो अंतिम वर्ण है इसका, जो ये लास्ट वाला है, इस वर्ण से आपको एक नया शब्द बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये प्रश्न उत्तर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से याद कीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।